मतलब लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये तो खड़क जाएंगी, खिंड जाएंगी, त्रेड आ जाएंगी, पाट जाएंगी, सारा सिस्टम हो जाएगा। बताना किस तरीके के मकान उठा सकते हो आप, जैसे कच्चे पक्के सारे, कितनी मंजिल इमारत उठा सकते हो आप? कभी इसके अंदर खर्चा कितना बच सकता है, कैसे बच सकता है, वो थोड़ा सा आप बताओ। और हम बंदे का टाइम बताते हैं, जो काम 1 साल में होने का है वो हम 1 महीने में करके देते हैं। 1 महीने में उठा रहे हो, इसको दाएं बाएं ले जाना हो तो दाएं बाएं ले जा सकते हो। हाँ भाई, इसको चाहिए आप अपनी मर्जी से, जितना 1 किलोमीटर ले जाना हो, 2 किलोमीटर ले जाना हो। तो लोगों ने कहा नामुमकिन है, लेकिन ये मकान को ठेकेदार ने ऊपर उठा दिया है। 2 मंजिला मकान आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और अगर इसको अगर हम तोड़ के बनाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन जो ठेकेदार भाई है वो हमारे साथ में, उनका दावा है कि 25% की कीमत के अंदर और इस मकान को आप ऊपर उठा सकते हैं। साथ में खास बात ये भी रहेगी कि बहुत ही जल्दी काम कर देंगे। पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ और टाइम लगा, कितना खर्चा आता है, किस तरीके से इस मकान को ऊपर उठाया गया, और आपको मैं मकान भी दिखाऊंगा कि अंदर से अभी ये तकरीबन 4 फीट के करीब ऊपर उठ गया है, लेकिन दरारों का बिल्कुल नाम भी नहीं है। जो मालिक है उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे कि आखिर उनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया और ये ठेकेदार भाई साहब बिल्कुल कहाँ से मिले। तो जो ओनर है उनसे बातचीत करवाते। भाई साहब 1 मिनट थे आए हो अठीन लाके ना, ये भाई साहब है, जवान है, मार लीजिए आप तभी मत रोबली। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। परिचय दो थोड़ा सा धारो। मेरा नाम अजीत कुमार है जी। अजीत जी, कौन सा गाँव अपना? यही गाँव है साहब। यही गाँव है। हाँ, काफ़ी दिनों सोच रहा। अच्छा। पर मतलब आऊँ मिलिया को नहीं, जानकारी को नहीं पहले। पाछा का वीडियो देखा ना, वीडियो पर कॉन्टेक्ट नंबर मिला, आऊँ जानकारी करी, आने बुलाया, दिखाई, आऊँ बातचीत करी, जना जाके संतुष्टि हुई। अच्छा, पहले तो धर्मन में डाउट ही हो ना? हाँ, डाउट हो, बटे तक भी ये काम नहीं चालू करो, बटे तक भी डाउट हो। आगे कौन है अड़ोसी पड़ोसी ऑर्डर दिया बोले? हाँ, नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये तो खड़क जाएंगी, खिंड जाएंगी, त्रेड आ जाएंगी, पाट जाएंगी, सारा सिस्टम हो जाएगा। बताने ही गई हम तो गई को नहीं। हाँ, मन नहीं कह रहा। बताओ, ऐ कह रहा है कि ये तो जैक लगाऊंगा नहीं, पाट जाएंगी, खिंड जाएंगी, पट जाएंगी, आगे कोई भरोसा को नहीं। फिर भाई साहब को बात हुई, ये आया, देख के बताई, वहाँ को काम देखो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अच्छा। हाँ, अब जो ये बता रहे अड़ोसी पड़ोसी खड़क जाएगी, बयां के कोई सिस्टम बनना ना ना, भाई खुद मतलब तैयार हो रहे हैं अब तो करवाने के लिए। हाँ, कोई चीज़ आप देखा नहीं ना, तब डर रहे। हाँ, संतुष्टि को नहीं हुआ। तो जी हम आज ये कार्य से पहले भी थे, इन उठाने की सोची गए, इन्हें क्या उठाऊँ? नहीं, पहले कौन सोची, मारो तो इरादो यही हो कि जैक सिस्टम में काफ़ी दिनों वीडियो देखता। हाँ। तो मारो इरादो यही हो कि मैं इन्हें जैक सिस्टम ही उठाऊँ। जैक सिस्टम नहीं होता तो कितना खर्चा बढ़ दो? जो कम से कम भी 25 लाख रुपया हो। 25 लाख को? हाँ। अब ऐसा बता रहे बहुत सस्तों में प्यादियों ना कर, क्या मन में कोई डर डाल रहे हैं? ना ना, कोई डर नहीं है, कोई फील को नहीं है। मान लो बहुत ही संतुष्टिपूर्वक है और बहुत ही मतलब शांति वाला काम है। अच्छा, कितने साल से थे सोच रहे हो भाई ऊपर उठाओ आज एक सिस्टम से? मानने 3 साल होगी। 3 साल होगा सोच रहे हो कोई वो एक डर हो, कोई साइड पे विजिट भी करे थे? साइड पर मैं आके वो देख के आया हो, वो जो मंदिर उठाया हो। मंदिर उठाया ना? कितना दिन पहले देख कर आया? अब भी देख के आया, 1.5-2 महीने के लिए। 1.5-2 महीना पहले। तो क्या को है अभी वो? जोरदार है वो, जोरदार। कोई रेट वगैरह ना ना, कोई दरार नहीं, कोई मतलब कट्ठे भी 19-20 को भी कोई फर्क को नहीं आ रहा। इतनी संतुष्टिपूर्वक से बहुत सावधानी वो काम करें। अच्छा। हाँ, बहुत जोरदार काम। तो जो भाई लोग है थाड़ी जहाँ डर रहे हैं, बन के बोलना चाहोगा थी? वन है, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आके विजिट करो, देखो, और एक बार यहाँ संतुष्टि करो कि भाई इकट्ठे भी कोई त्रेड है, दरार आ रही है, कुछ भी हो रही है, तो देख के जाओ। अभी के बाद में बाको मन भर जा, संतुष्टि हो जा, अभी के बाद में आके काम करो। क्योंकि आगे साइड भी बहुत साल दी है, पुराना मकान भी मेरे हिसाब से 2-3 साल पुराना काफ़ी साल हो। हाँ, काफ़ी साल। कोई समस्या बनी? ना ना, कोई समस्या को नहीं। चलो वैसा बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकेदार साहब है, इम्पॉसिबल ने पॉसिबल काम करना रहा अपने साथ में। वैसा नमस्कार। नमस्कार जी। परिचय दो अपना। सुमित कुमार हूँ भाई मैं। सुमित जी, और हिसार के रहने वाले, हरियाणा के। हिसार के रहने वाले हो ना? हाँ। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जैसे कि कितने सालों से ये काम हो रहा है ऊपर मकान, जो जैक से मकान उठाने वाला? भाई हमारे पिताजी करते थे 2000 से। 2000 सन 2000 से। तो अभी उन एक्सपायर हो गए हैं, तो उसके बाद हमने काम करना शुरू किया 7 साल पहले। 7 या 8 साल पहले हमने शुरू किया था इसको। अच्छा। और हमने बेइंतहा मकान उठाए हैं बहुत। अच्छा। और अब 25 साल तो ये हो गए अपने को काम करते करते। और पहले जो मकान उठाए ना, हमने हरियाणा से ही शुरू किया था। राजस्थान में तो हमने अभी 1-2 साल हुआ है हुए। हरियाणा में जितने मकान उठाए अपने आस पड़ोस में, मतलब गांव गवांड में उठाए हैं, तो वहाँ पे विजिट भी करते हैं, सारा काम करते हैं, क्योंकि एक बार जान पहचान हो जाती है ना, तो वैसे ही चल जाते हैं उनके घर में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत आएगी भी नहीं, क्योंकि हम न्यू मजबूत करके चलते हैं। की प्रोसेस है, जैसे आपने बताया कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको और पुराने टाइम से आप लोग काम कर रहे हो,
एक किस तरीके से आप इसको उठाते हो शुरुआत तो भाई इसके अंदर एक जैक की जगह करनी पड़ती है सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले एक जैक, जैसे ये दीवार पूरी होगी, इसमें एक जैक लगाने के लिए जगह करनी पड़ती है। वो जैक लगाया, फिर आगे जगह की, फिर उसके आगे जगह की, ऐसे करके एक जैक लगाते हैं पूरे मकान में। हाँ, फिर ये प्रोसेस आता है अपना गाटर लगाने का। फिर इसका प्रोसेस हम लगाते हैं, इसको भी करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। तो फिर हम इसको लेवल करते हैं, जैसे मिस्त्री लेवल निकालता है वैसे लेवल करते हैं हम। लेवल का निशान लगाते हैं पूरे मकान में, और 1 फुट उठाने के बाद में लेवल करते हैं। अच्छा, अगर कहीं से आगे से ज़्यादा उठा है, पीछे से ज़्यादा उठा है, फिर हम उसको लेवल पे करते हैं। अच्छा, लेवल में करते हो? लेवल में करते हैं, फिर मकान चलता है। ऐसे नहीं कि भाई इसको उठा रहे हैं, बिल्कुल बारीकी का काम है और आराम से करने का काम है। कितना फुट ये मकान उठने वाला है? ये मकान अभी 4 फीट उठने वाला है, और हो सकता है 5 भी हो जाए। 5 भी हो जाए, बाकी अभी तो 4 फुट ही बोल रहे हैं। 4 फीट है। हाँ, और जैसे कि कितने गहराई के अंदर था ये रोड से लगभग 2-2.5 फीट नीचे चल गया था। तो अभी आप देख रहे हो, हमने इसको रोड से लगभग 1.5 फुट ऊंचा कर दिए। अच्छा, 1.5 फुट ऊंचा कर दिया, तो पानी जैसे जाता था अंदर, वो समस्या एकदम खत्म हो गई है अब खत्म, अब आएगी नहीं समस्या, क्योंकि हम ऊंचा ही इतना कर देंगे इसको। ऐसा इतना ऊंचा कर दोगे जैसे कि ये इनको तो कोई समस्या नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी मान लो जो उनके? नहीं, अड़ोसी पड़ोसी की कोई समस्या नहीं है, अगर अपनी दीवार अलग है ना। अच्छा, मतलब इस जो मकान हम उठा रहे हैं, तो जैसे पुराने वाले जो मकान है या फिर शॉप वगैरह है, तो उसके अंदर जो दीवार टच ही होती है दिक्कत के अंदर, तो उसका क्या इलाज है? टच वाला तो चल जाएगा। टच जगह अपनी दीवार अलग है, उनकी अलग है, और टच में है, फिर हम उसको खिसकाते हैं इस साइड में। हाँ, तो उसको थोड़ा सा इसका साइड में खिसकाते हैं और फिर इसको उठाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब इसको जैसे अभी तो आपने उठा रहे हो, इसको दाएं बाएं ले जाना हो तो दाएं बाएं ले जा सकते हो? हाँ भाई, इसको चाहिए आप अपनी मर्जी से, जितना 1 किलोमीटर ले जाना हो, 2 किलोमीटर ले जाना हो, जितना मर्जी भाई उतना ले जा सकते हो आप। अब मकान को आगे पीछे, या फिर आपके मकान की दिशा गलत बनी हुई है, तो हम उसका दिशा चेंज करते हैं। दिशा चेंज करके सही कर दोगे? सही कर देते हैं उसको भी। अभी एक चीज़ बताओगे, ये तो सारी चीज़ें आपने बता दी, अब सेफ्टी के लिए क्या कुछ रहता है कि भाई मान लो कि? सेफ्टी के लिए भाई साहब हमारे पास में लेबर का जो है लाइसेंस है, और ठेकेदारी का लाइसेंस है, और रहा कोर्ट एग्रीमेंट भी हम बना के देते हैं। कितने साल की गारंटी देते हो भाई? ये अपनी गारंटी रहेगी जब तक मकान मालिक जिएगा तब तक, 50-60 साल तक की। 60 साल तक है ना? हाँ, चाहे वो मतलब अभी बच्चा पैदा हो तो भी उसकी भी गारंटी है कि भाई तू जब तक खत्म नहीं होगा? भाई जब तक अपनी गारंटी है, जब तक मकान की एक ईंट भूर के नहीं गिर जाती। हाँ हाँ, मतलब हमारी साइड से कोई दिक्कत नहीं है, और यहीं से ईंट इसकी टाइम चल गया, ईंट का डेट खत्म हो गई है, और ये बुर के नीचे गिर रही है, तो मकान तो अपने आप ही खत्म होगा वो तो। हाँ सही है, तो उसमें थोड़ी बहुत देख रेख मान लो कि लास्ट वो तो करनी पड़ेगी, अपने को करनी पड़ेगी। वो तो कोई भी मान लो कि अगर देख रेख नहीं करें तो कोई भी मकान गिर जाएगा। हाँ, और भाई देखो, प्राकृतिक आपदा का तो हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही है ना, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया या फिर कोई और उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो नए मकान गिर जाते हैं। हाँ, नया मकान गिर जाता है भाई, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरारें वगैरह जैसे? नहीं, दरार इसके अंदर कहीं पे भी दरार नहीं है, 1% भी। जैसा का जैसा है वैसा है, और वैसा का वैसा ही रखेंगे इसको। बिल्कुल सही है। तो क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि दरारें आ जाएगी, लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई साहब के दिमाग में पहले यही बात आई थी कि यार दरारें आ जाएगी। मैं जिस टाइम पे काम देखने के लिए आया था ना, इन्होंने काम मेरे को दिखा दिया। ये एकदम से विचलित थे, क्योंकि ये आसपास वाले दुकान वाले थे, ये बोले भाई ये गिर जाएगा। इनका मन नहीं कर रहा था भाई। मैं मतलब कि जब हम काम देखने के लिए जाते हैं ना कहीं, तो हम साई का पैसा लेते हैं, तो मैं बोला भाई चलो साई दे दो। ये मतलब विचलित थे एकदम से, भाई कहीं मकान गिर ना जाए, शोर समस्या ना हो जाए। मैं भाई तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ मकान, तो टेंशन मत लिए। बोला चल ठीक है। इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और हमने काम शुरू किया, और आज देख लो मैंने इसको लगभग 3 फुट की हाइट दे दी है। अब आज 4 फीट इसको कर देंगे। कई देर खड़े। किस कंडीशन के अंदर आप मकान देते हो? कंडीशन तो हम इसको चिनाई करके दे देंगे। हाँ, इसको रख देंगे, बाद में इसको लिपाई होगी, प्लास्टर होगा, और फर्श डालना है, मिट्टी डालनी है, वो सारा मकान मालिक का काम है। हाँ, अभी ये बता दिया कि आपने सारा काम प्रोसेस आपने बता दिया। अभी मेन जो चीज़ होती है खर्चे की, कि अभी इसके अंदर खर्चा कितना बच सकता है, कैसे बच सकता है, वो थोड़ा सा आप बताओ। खर्चा तो मकान के हिसाब से आता है भाई साहब। जैसे अभी इसकी बात करें कि ये इसकी क्या साइज़ थी इसकी? इसका ये लगभग 20 बाई 30 का मकान है। 20 बाई 30 का। हाँ, और इसमें कितना खर्चा है? इसमें लगभग 1,80 या 2 लाख रुपए मान के चलो। अच्छा, इतना खर्चा है? इतना खर्चा आएगा, और इससे ऊपर तो और क्या खर्चा है हमारे? ये तो आपका खर्चा हो गया ना, बाकी एडिशनल इसके अंदर वो भराई इसके अंदर भाई मिट्टी पड़ेगी, 5-7 ट्रॉली मिट्टी की गिर जाएगी, 50-60 हज़ार रुपये और लग जाएंगे ज़्यादा। 50-60 हज़ार रुपये और लग जाएंगे, चाहे 1 लाख रुपये लग जाए भाई। 3 लाख रुपये जब 20 लाख रुपये 25 लाख रुपये की मकान अगर अपना 3 लाख में 4 लाख रुपये में तैयार हो रहा है ना, तो भाई
क्या नुकसान है अपने। बिल्कुल सही है। अभी जैसे ये मकान है, इसको बनाने में 20 से 25 लाख रुपए तो खर्चा ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप बता रहे हो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए तो ये बिजली पानी वाले ले जाते हैं। वो भी ले जाते हैं भाई साहब। आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टाइम है भाई। टाइम भी नहीं है किसी के पास में। टाइम भी नहीं है। और हम बंदे का टाइम बताते हैं, जो काम 1 साल में होने का है वो हम 1 महीने में करके देते हैं। 1 महीने। अभी कितने दिन हो गए साहब? अब इसके अंदर हमको 8 दिन हुआ है। 8 दिन हुए हैं। 2 और 4 दिन में और इसको कंप्लीट कर 12 देंगे। दिन के अंदर कर देंगे। हाँ तो 12 दिन के अंदर और ये रेडी है। 5-10 दिन और मानो ऊपर, मान लो कि अंदर की हाँ, ये फर्श वगैरह लगाना है और बस ये करके अपना दुकान किराए पे चढ़ जाएगी। और तो क्या। ये मान लो कि किसी की शॉप है और वो उसको ऊपर उठाना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दूसरी जगह वो दुकान भी शिफ्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर ये भी अगर है। नया बनाने के जाएंगे ना तो लगभग 4 महीना खा जाएगा। एक शॉप खाली 10 बाई 10 की। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और वो 10 बाई 10 की दुकान हम सिर्फ 5 से 6 दिन में कर देंगे। और 10 दिन में वो कंप्लीट करके इसके अंदर सामान ही डाल लेगा। कितनी मंजिल इमारत उठा सकते हैं आप? भाई मंजिल तो ये मान के चलो 5-6 मंजिल हम उठा 5 सकते मंजिल हैं। उठा सकते हो? हाँ, 5 मंजिल हमने उठाई है। 5 उससे ज़्यादा भी हम कहाँ उठा पे उठाई थी 5 मंजिल? 5 मंजिल हमने दिल्ली के अंदर उठाई थी। दिल्ली के क्योंकि अंदर? अपने आसपास में तो है नहीं कहीं पे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो वहीं पे है, तो वहीं पे उठाई थी। वहीं पे आपने उठाई है। तो अब कहाँ पे आपने ये साइट वगैरह चलाई है? अभी तक कहाँ पे काम किया आपने? भाई लगभग राजस्थान में सब जगह चलाई है। हाँ, राजस्थान में हर जगह पे काम किया है हमने। हाँ, आपकी साइड में झुंझुनू, सीकर, नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ हो गया और चौमू हो गया, जयपुर हो गया, इस साइड में सब जगह काम किया हमने। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। धीरे धीरे लोग अवेयरनेस भी, जानकारी भी हो रही है। शुरू के अंदर तो इतना जानकार नहीं थे कि भाई मकान उठाए या नहीं उठाए क्योंकि गिर जाएगा। अभी धीरे धीरे लोग जान पहचान गए, क्योंकि बहुत सारे जो मकान ऐसे शेखावाटी एरिया के अंदर भी मेरे हिसाब से जेक लगा के बहुत सारे मकान उठ गए हैं ना। हाँ, जानकारी भी भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है भय। वो लोगों को जब तक आंखें नहीं देख लेते ना तो तब तक विश्वास भी नहीं होता ना। बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने देख लिया है, आपकी वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे कुछ लोग। हाँ। तो बहुत फर्क पड़ेगा उस चीज़ का। तो कहाँ पे आप काम करते हो? वो राजस्थान है? ऑल ओवर राजस्थान के? नहीं, ऑल ओवर इंडिया कर देंगे। ऑल ओवर इंडिया, जिसको भी चाहिए ना ये? जिसको भी जो सर्विस चाहिए ऑल ओवर इंडिया करते हैं। जैसे मकान वगैरह उठाने के लिए किसी की परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ती है क्या? नहीं, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपने पास में अपना डॉक्यूमेंट्री रहता है पूरा। अच्छा। हाँ, वैसे वो तो अपने को देखो, दूसरे से अपने को मतलब नहीं है। ओनली अपने को मकान मालिक से मतलब है, क्योंकि दूसरे का कोई इसमें रोल नहीं होता है। तो मकान मालिक से ही बात होती है वो। तो किस तरीके के मकान उठा सकते हो आप? जैसे कच्चे पक्के सारे? चाहे मिट्टी का हो, चाहे सीमेंट का हो, जैसा भी हो वो उठा देते हैं। सारे मकान सब उठा देते हैं। पट्टी का हो चाहे आरसीसी का हो, सब। कितने फीट ऊपर उठा सकते हो? हमने लास्ट भाई 10 फीट उठाया है। 10 फीट आज तक 10 फीट ही उठाया है। आपने उठाया। बाकी अगर रिक्वायरमेंट हो तो ट्राई कर सकते हो। और भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं उठाएंगे ना। वो तो यार इनफ होता है बहुत, इतना नहीं। इतना कौन उठाता, कोई नहीं उठाता है। 10 फुट तो हाईएस्ट है मेरे हिसाब से। 4-5-6 फुट बस, है ना? हाँ। यही है ना। और क्या काम करते हो आप? भाई इसके अलावा हम मकान का जो है वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, जो कि छत में कई बार सिलन आ जाती है और आपका मकान जो है वो कई बार पानी आने लग जाता है बरसात का, और उसको भी हम रोकने का काम करते हैं। मतलब कि जिस तरह से देखो, अभी बरसात आई थी, बहुत तेज़ बरसात आई थी, तो बहुत लोगों के मकान से पानी आ रहा था अंदर से। कभी पट्टियों से पानी आ रहा है, कई बार आरसीसी से पानी आ रहा है, और सिलन आती है। सिलन से क्या होता है कि आपका आरसीसी ख़त्म हो जाता है। तो हम वाटर प्रूफिंग के साथ एक ऐसा काम करते हैं भाई, आपकी छत को नया लुक देते हैं और वो बढ़िया काम आपको करके देते हैं, और आपकी छत से कभी पानी नहीं आएगा और आपके मकान में सिलन भी नहीं आएगी कभी भी। और इसकी हम गारंटी के साथ में ये काम करते हैं। लगभग 8 साल की गारंटी कंपनी देती है। कंपनी? हाँ। किस तरीके से करते हो आप इसको? ये तो अपना स्क्वायर फीट के हिसाब से रहता है। नहीं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग किस तरीके से हो, क्या लगाते हो आप उस पर? वाटर प्रूफिंग में हम ये केमिकल डलता है और उसके अंदर कुछ पेंट डलता है, तो फिर हम उसको एक टाइल का लुक देते हैं। टाइल का? हाँ, और जो कि आप जो छत पे टाइल लगाते हो उससे से बहुत सस्ती पड़ेगी। अगर 1000 स्क्वायर फुट एरिया में आप टाइलें लगाओगे तो लगभग 1 लाख रुपए की टाइल लग जाएगी। 60,000 रुपये की तो नॉर्मल है। 60,000 की लगेगी। हम आपका काम जो है 15 से 20,000 रुपये में करके दे देंगे। अच्छा। हाँ। तो दरारें वगैरह उनको भी रिपेयर करते हो क्या? वो जो दरारें आई हुई है ना पहले छत में, उसके अंदर हम केमिकल डालते हैं 2 तरह का। अच्छा। उसके अंदर केमिकल डाल के उसको अच्छे से पानी डाल के उसको पकाते हैं, फिर उसको सफाई करते हैं पानी के साथ में, और फिर हम ऊपर का लुक देना शुरू करते हैं। जब तक नीचे का काम पक्का करेंगे फिर ऊपर का काम करेंगे। अच्छा, तो सारी भी शॉप लगी जा? बारी मोड़ पे है। मोड़ के ऊपर है क्या? स्टार्टिंग में? अरे खड्डे के बाहर है। ये कितने साल पुरानी है दुकान? हमारी दुकान तो साल तो पुरानी है, 20-21 साल पुरानी है। 21 साल। और कितने फीट नीचे से लगेगा?
नीचे दबा दो 2 फुट लागी ये कटी के बराबर की है क्या? हाँ, हाँ, भाई। तो के कुछ तीन तीन 2.5 फुट अच्छा तो के कुछ समस्या खराब है इसके अंदर समस्या तो ये है कि मतलब थोड़ी बत्ती का क्या है लागे फिर फॉलो हो के किराए के ऊपर है चलाई 13 साल किराया का अब किराए के ऊपर है तो किराएदार की भी समस्या आ गई है किराएदार का समय किराएदार और भी बन का है ये करवाओ साहब करवाओ ये मेरे बहुत पसंद आएगा अभी देखियो या इससे पहले भी था दिमाग में नहीं पहले बोले पहले बहुत जी कभी बोली अब यहाँ देख रहे हो काम करने के बाद हमें सोचना है ये खर्चा कम है तो पहले खर्चा आप तो 20% ही बता रहे हैं 20% बता रहे हैं 10 दिन में तैयार कर देगा बल्ले बल्ले होगी थाड़ दुकान से छोटी है किस साइज की है थाड़ दुकान हमारी दुकान 120 फुट की है 20 फुट की है और 114 फुट की अच्छा अच्छा तो मतलब था और देखिए हो तो थारो मन परिवर्तन होगा मन परिवर्तन। बढ़िया काम है एकदम वो कम पड़े किराएदार बोले बोले तेरी थोड़ा पीछा करनी पड़े ना तो तेरी मदद में कर दूंगा अच्छा अच्छा यहाँ के हाँ अच्छा आधो खर्चो ही तो कोई यहाँ ठंडा आपको तो लाग रहा है ना ना बच्चों भी को ना मतलब सही बात है यार तो रहने लाग गया मन लग गया ए लग गया ना जगह दिन में 1 किलोमीटर गो अच्छा मुमरा के और पंछी अरे अन्य ध्यान जबरदस्त है काम मजा ही मजा एक बार आपका मोबाइल नंबर और बता दीजिए 80 591 78 560। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रोजेक्ट है ऊपर जैक सिस्टम से उठाने वाला है उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथ में आपको जय हिंद जय भारत।